हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दशा के बारे में। दशा एस्ट्रोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। दशा वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को दिशा देती है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप ऑनलाइन अमेज़न से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। आपको एक घड़ी, एक वॉच बहुत पसंद आई है, आपने उसे कार्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है। तो ये ही होता है आपकी कुंडली में किसी चीज का प्रॉमिस होता है। जब कोई पंडित जी आपकी कुंडली देख के कहते हैं कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में वो राजयोग बना हुआ है, बैठा हुआ है। जिस तरीके से आपने अपनी कार्ट में वो घड़ी डाल दी है, वो वहां पे है। इस बात में कोई डिनायल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। करेक्ट। लेकिन आप बोलेंगे कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, पता नहीं क्या क्या धन योग है, लेकिन लाइफ में तो कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और घर के काम भी खुद करने पड़ रहे हैं, नौकर चाकर भी नहीं है, कहाँ राजा जैसी लाइफ थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज अभी तक आपकी कार्ट में पड़ गई है, वो आपने खरीदी नहीं है। आप उसे खरीदेंगे कब? जब आपके पास पैसा आ जाएगा। मान लीजिए वो बड़ी एक एक्सपेंसिव वॉच है, क्योंकि हम राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए 1 लाख की वॉच है, ठीक है। और अभी आपका बैंक बैलेंस खाली 20,000 रुपये है, तो आप उस वॉच को नहीं खरीद सकते। जो ये बैंक बैलेंस है ना, ये आपकी दशा है। जिस दिन आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए हो जाएगा या 10 लाख हो जाएगा, तो आप उस वॉच को आराम से खरीद सकते हैं। यानी कि आपके पास उस वॉच को खरीदने का सामर्थ्य आ गया। इसी तरीके से आपकी कुंडली में जो भी प्रोमिसेस है, फॉर एग्जाम्पल वो राजयोग है, वो तभी फलित होगा जब उससे रिलेटेड दशा आएगी। वो दशा आपके सामर्थ्य को दिखाती है कि क्या ये जो आपका राजयोग है, इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा। जब सामर्थ्य आ जाएगा, आपने घड़ी खरीद ली, जब दशा आ जाएगी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? इसमें एक सूक्ष्म कंसेप्ट ट्रांजिट का भी होता है, गोचर का भी होता है। मान लीजिए आपने अपनी वॉच ऑर्डर कर दी, यानी कि आपकी दशा आ गई और अब आपको पता है कि भाई अब ये राजयोग का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा कब? जब डिलीवरी बॉय उसको आपको पार्सल ला के दे देगा। ठीक है। वो गोचर होता है। जैसे आजकल आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि शनि का गोचर होने वाला है। एक्वेरियस से पाइसिस में, कुंभ से मीन में शनि का गोचर होने वाला है। उसके बाद जुपिटर का गोचर होगा, फिर राहु केतु का गोचर होगा। ये गोचर डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो आपके चार्ट में प्रॉमिस है और जो दशा चल रही है उसके हिसाब से रिजल्ट आपको देगा ये डिलीवरी बॉय या ट्रांजिट। तो आशा करती हूँ मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको जो दशा है ना, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में उठता है कि मेरी कुंडली में धन योग है, राजयोग है, लेकिन रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक वो सामर्थ्य नहीं आया है, उसका फायदा उठाने का अभी तक वो दशा नहीं आई है जिसमें आपको इस राजयोग का बेनिफिट मिल सकता है। करेक्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दशा के बारे में पूरी एक सीरीज बनाऊं, लेकिन आज हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से शुरू करने वाले हैं दशा के बारे में। जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं: सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस। करेक्ट। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, हम सभी की इन 9 में से किसी ना किसी एक प्लैनेट की महादशा इस समय पर चल रही होगी। इससे अलावा किसी की नहीं चल सकती। ठीक है। तो मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनकी महादशा में किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक तरीका है महादशा को जज करने का कि किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें हम बहुत सूक्ष्म लेवल पर जा सकते हैं कि कौन से हाउस की दशा है, जिसकी दशा है वो कहाँ बैठा है, किसके साथ कंजंक्ट है, कहाँ दृष्टि डाल रहा है। लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट हो जाएगा। धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। पहले एक बेसिक कवर करने की ज़रूरत है। इसमें हम देखेंगे कि सन की दशा कैसी होती है, मून की दशा कैसी होती है, राहु की एंड सो ऑन 9 के 9 प्लैनेट्स की दशाएं कैसी होती हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले राजा से स्टार्ट कर लेते हैं, सन के साथ। अगर आपकी अभी सूर्य की महादशा चल रही है तो आपकी लाइफ में किस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इवेंट्स देखने से पहले ये जज करना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर सूर्य अच्छा है तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, और सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। करेक्ट। अगर वो राजयोग में इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर मतलब मारक के साथ है, अष्टमेश के साथ है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है
और सूर्य की दशा चल रही है, तो ये आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें दिलवा सकता है। सन आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर लाके रख देगा, जहाँ पे बाकी लोग आपकी तरफ दिखेंगे, राजा की तरह देखेंगे, आपसे ऑर्डर्स लेंगे, आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि जहाँ पे आप काम खुद कम करेंगे, दूसरे लोगों को डायरेक्शंस देंगे, आप एक लीडर बन जाएंगे सन की दशा में, अगर सन आपके लिए अच्छा है तो। सन वेल्थ भी देता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन है चार्ट में, तो गवर्नमेंट जॉब भी दे देगा, अच्छा है। अगर दशा चल रही है तो वेल्थ देता है, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, स्टेटस में राइज होता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है, ऑफिस में इंक्रीज होती है, प्रमोशन हो सकता है। तो ये सारी सिग्निफिकेशन पॉजिटिव सन की है। अगर कुंडली में सन पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो इस तरीके के अमेजिंग रिजल्ट्स आपको सूर्य की महादशा में देखने को मिल सकते हैं। और अगर कुंडली में सूर्य एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सन आपके रिस्पेक्ट को दिखाता है, अगर एफ्लिक्टेड है, कहीं से शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये आपके जो नेम फेम है ना उसको टार्निश करता है, आपकी इमेज को टार्निश करता है, तो नाम खराब हो सकता है इस समय में, आपका डिमोशन हो सकता है, आप नीचे वाले लेवल पे आ जाए, पहले आप ऑर्डर्स दे रहे थे, अब आपको ऑर्डर्स लेने पड़ रहे हैं, आपके जूनियर की आपसे पहले प्रमोशन हो गई, अब आपको उसकी सुननी पड़ रही है। सन अगर एफ्लिक्टेड है, दशा चल रही है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी आपको दे सकता है, फीवर बार बार आपको हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, हेडेक बहुत रहता है, सर बहुत गर्म रहता है, बॉडी में हीट इंक्रीज हो सकती है, इस टाइप की प्रॉब्लम नेगेटिव सन अपनी दशा में आपको दे सकता है। और सन एक सेपरेटिव प्लैनेट भी है, फॉर एग्जाम्पल अब वो आपके किस हाउस में प्रेजेंट है, उस हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है उन सारी चीज़ों से आपको दूर कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग एंटिटी दोनों, तो सेपरेशन को भी शो कर सकता है। नेम फेम रिस्पेक्ट में लॉस हो सकता है, फादर को लॉस हो सकता है अगर आपको नहीं हो रहा है और आपके नेगेटिव सन की दशा चल रही है तो। और सन की दशा में ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं किसी का मिलेगा, फ्रेंड्स आपका अपोजिशन कर सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली आपका अपोजिशन कर सकती है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। सन कहाँ पे बहुत अच्छा होता है, सन 6th हाउस में बहुत अच्छा है, और अगर दशा आ जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। 10th में है, दशा आ गई, अच्छा है, तो आपका नेम फेम रिस्पेक्ट इंक्रीज कर देगा, पॉपुलर बना देगा आपको। 11th हाउस में है तो आपके गेन्स को इंक्रीज कर देगा, वेल्थ को इंक्रीज करता है। तो ये था सूर्य की महादशा के बारे में। और बाकी भी रिजल्ट हो सकते हैं सूर्य की दशा में, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ, अगर 5th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है सन का, प्रोस्पैरिटी इंक्रीज हो सकती है, 2nd हाउस से बन रहा है कनेक्शन, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कुछ घर गाड़ी परचेज कर सकते हैं। अगर 4th हाउस से कुछ कनेक्शन बन रहा है तो वो एक डीपर लेवल की बात है, अभी हमने जनरल डिस्कस करा कि मेजर थीम आपकी लाइफ की सन की महादशा में कैसी रहेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा अगर आपकी चल रही है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है, तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, वो पक्ष बल के हिसाब से देखा जाएगा कि कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का जन्म है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपकी ट्रैवल को काफ़ी ज़्यादा शो करता है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बन जाएंगे, केयरिंग बन जाएंगे, आपके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट आ जाएगा, दूसरे लोगों की केयर करना, एक मदर की तरह वैसा आपका नेचर बन जाएगा। इस समय ट्रैवल करने के काफ़ी मौके आपको मिलेंगे, ट्रैवल करने का मन करेगा, वाटर प्लेसेस की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो सी साइड या बीचेस पे आपको घूमने का मौका मिल सकता है। मून भी एक रॉयल प्लैनेट है जस्ट लाइक सन, जैसे सन गवर्नमेंट जॉब दे देता है, मून भी अगर स्ट्रांग है, पावरफुल है आपकी कुंडली में, तो ये भी सरकार से फायदे को दिखाता है। मून नेम फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो आपको ये नेम फेम रिकॉग्निशन दिलवा सकता है आपकी आर्ट के लिए, अगर मून पॉजिटिव है और मून की दशा चल रही है तो। और इसी की वजह से लाइफ में स्टेटस इंक्रीज हो सकता है। अगेन जैसे मैंने उसमें चाइल्ड का बताया था, अगर पंचम से कनेक्शन बनता है तो चाइल्ड बर्थ भी दे सकता है। सो मून लग्जरी, कंफर्ट, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करने वाला होता है, वेल्थ को इंक्रीज करता है, घुमाता फिराता है, अच्छी दशा होती है अगर मून पॉजिटिव है तो। अब देखते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव है, एफ्लिक्टेड है, तो आपकी चंद्रमा की दशा कैसी होगी। अगर मून मेलेफिक्स से एफ्लिक्टेड है, जैसे कि सैटर्न, मार्स, केतु, राहु, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम देता है,
मानसिक तौर पे परेशान करता है और वो अराइज़ कहाँ होती है फैमिली प्रॉब्लम से, ठीक है? फैमिली में हार्मनी नहीं रहती है, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से आपके मेंटल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, सॉरी मेंटली इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है दशा अगर मून वेल प्लेस्ड नहीं है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। वेल्थ का लॉस करवाने वाली हो सकती है दशा अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो। और बाकी चंद्रमा की कुछ स्पेसिफिक पोज़ीशंस होती हैं जैसे अष्टम में है चंद्रमा तो ड्राउनिंग के केसेस इस टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की दशा से कनेक्शन बन रहा है अगर 8th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो। ऑल्सो मदर की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट इस टाइम देखने को मिलेगा। चंद्रमा नेगेटिव है, चंद्रमा की दशा चल रही है तो मदर की हेल्थ खराब हो सकती है या मदर का नेम फेम खराब हो सकता है, तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो अब हम अगले प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसको भी हम डेफिनेटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर मंगल पॉजिटिव है तो कैसे रिजल्ट होंगे और अगर मंगल नेगेटिव है तो कैसे रिजल्ट्स होंगे। देखिए प्लैनेट मंगल जो है ये एग्रेशन का प्लैनेट है, करेज का प्लैनेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपको देता है, स्पोर्ट्स के लिए ये प्लैनेट कारक माना जाता है अलोंग विद शनि। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, एग्जॉल्टेड है या योग कारक है तो ये आपके करेज को इन्हांस करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। अगर अभी तक आप खाली सोचते रहते थे, आपके जो थॉट्स हैं वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाते थे, तो मंगल की दशा में ऐसा नहीं होगा। आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका एग्रेशन इंक्रीज हो सकता है पॉजिटिवली। अभी हम पॉजिटिव मंगल की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये भी आपके नेम फेम को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव मंगल है। वेल्थ इंक्रीज कर सकता है, भूमि से आपको फायदा करवाता है पॉजिटिव मंगल अगर आपका है दशा में, तो आप भूमि लैंड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस टाइम पे। मंगल पॉजिटिव है तो इस समय आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है और उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका 12th हाउस से कुछ कनेक्शन बनता है, लिविंग प्लेस में चेंज हो सकता है। मंगल पॉजिटिव है तो आपकी यंगर सिबलिंग के लिए और स्पेशली अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जो मेल सिबलिंग्स हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा जब तक आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो मतलब सेनापति है, ठीक है? वो राजा रानी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रॉयल फेवर्स को दिखाता है कि इस समय आपको गवर्नमेंट से फेवर मिल सकते हैं या फिर रॉयल फेवर जो लोग पोजीशन में है, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो जो लोग पावर में है, पोजीशन में, उनसे आपको फेवर्स मिल सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, किसी भी तरीके का फेवर आपको पावरफुल लोगों से मंगल की दशा में मिल सकता है अगर मंगल पॉजिटिव है तो। मंगल अगर जैसे पुलिस की जॉब, आर्मी की जॉब, इन सारी चीज़ों के योग बना के बैठा है तो वो भी रिजल्ट आपको मंगल की दिशा में फुलफिल प्रॉमिसेस होते हुए नजर आएंगे। और अगर मंगल आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है, अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, आपकी कुंडली के लिए मारक प्लैनेट है, किसी तरीके से भी अच्छा नहीं है, तो ये इमेज को टार्निश करता है, ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ सकती हैं, आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी कांस्टेंट क्वेरल लोगों के साथ लगी रहेंगी, फाइट्स लोगों के साथ होती रहेंगी, डिसएग्रीमेंट। और डिसएग्रीमेंट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लेवल पर मंगल की दशा में देखा जाता है। ह्यूमिलिएशन, डिसएग्रीमेंट, फाइट्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। नेम फेम टार्निश होता है इंसान का। प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है इस समय पे, आइदर इन कोर्ट केस या किसी भी तरीके से, या फिर लैंड में इन्वेस्ट करा था तो वहाँ पे लॉस हो गया, या किसी ने आपके साथ चीट कर दिया, कहीं लैंड परचेज कर रहे थे तो नेगेटिव मंगल की दशा में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मालूम है मंगल नेगेटिव है, उसकी दशा चल रही है, तो अगर लैंड वगैरह परचेज करने की सोच रहे थे तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए मंगल एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपके एफर्ट्स के हिसाब से भी रिजल्ट देता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव भी है लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं उससे इम्प्रूव करने के लिए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको इतने ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। आपके एफर्ट के हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं प्लैनेट्स, स्पेशली मंगल। और इसके अलावा सन, मून, मार्स एंड वन मोर प्लैनेट राहु, ये प्लैनेट्स आपके एफर्ट के हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस में अगले प्लैनेट की जो है राहु। अगर राहु की दशा आपके चल रही है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनिशियली सबको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि राहु एक काफ़ी ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है। तो जब भी राहु की दशा आपकी चलती है, आप एक तो काफ़ी ज़्यादा रेकलेस और केयरलेस हो जाते हैं, आप ज़्यादा बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरा मन ये करने का है तो मैं ये करूँगा।
किसी और का सपोर्ट मिले या ना मिले, आप प्रोन हो जाते हैं इस दशा में नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, जो चीज़ें आपने आज तक ट्राई नहीं करी। अगर आज तक आपका माइंडसेट ये था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे कि मैं कभी लाइफ में अल्कोहल या स्मोकिंग ये सारी चीज़ें नहीं ट्राई करूँगा, तो मैं ये नहीं कह रही कि एडिक्शन हो जाएगा, लेकिन यू विल बी प्रोन टू ट्राई न्यू थिंग्स। आपके मन में आ जाएगा कि एक बार ट्राई तो करके देखता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, लोग मतलब दुनिया पागल है इन चीज़ों के पीछे। तो आप फॉरबिडन चीज़ें राहु की दशा में कर सकते हैं कि जो चीज़ें टैबू हैं आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आप वैसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। राहु आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है इफ़ पॉजिटिव, ठीक है। राहु की दशा में आपका ये अदर रिलीजन के लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। राहु स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजी में, इससे देखते हैं। तो इस समय हो सकती है कि आप एक ऐसी जगह में रहने चले जाए, फॉर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट ही जा सकते हैं जहाँ पे आप ऐसी कम्युनिटी के लोगों से सराउंडेड रहेंगे, करेक्ट। तो हम बात करते हैं राहु अगर पॉजिटिव है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु अगर पॉजिटिव है तो ये आपको पिलग्रिमेजेस पे लेके जाता है, आपको रिलीजियस प्लेसेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने का शौक राहु की दशा में होगा और आप करेंगे भी। आपकी क्रिएटिविटी पीक पर चली जाती है। तो क्रिएटिविटी जैसे कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपने फिर यूट्यूब पर चैनल बना लिया और आप बहुत वायरल भी हो गए, क्योंकि राहु वायरल कर देता है रातों रात। सोशल मीडिया का न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्लानट है ये, ठीक है। क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, रिलीजियस पिलग्रिमेजेस पर लेकर जाता है, और आप काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप पंडित हैं, आपकी फैमिली में आज तक पंडिताई ही चलती आ रही है, लेकिन आप अलग से निकल के आए कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो ऐसी अनकन्वेंशनल चीज़ें आप कर सकते हो, और राहु सक्सेस भी दिलवाता है अनकन्वेंशनल चीज़ों में आपको। तो राहु की दशा इनिशियली एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है इंसान को, लेकिन मिडल ऑफ द दशा इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। राहु अगर योग कारक है आपकी कुंडली में, त्रिकोणाज में बैठा हुआ है, ठीक है, और राशि वाइज अच्छा है, तो ये योग कारक है आपके लिए, आपको नेम फेम वेल्थ सारी चीज़ों में बढ़ोतरी करके। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो आप राहु की दशा में एक तो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप शो ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे कि चप्पल खरीदी तो है 500 की, लेकिन 5000 की बता रहे हैं। लैक ऑफ जजमेंट, आपका जजमेंट क्लियर नहीं होता, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो बहुत वीक हो जाती है, आप गंदगी में रहना स्टार्ट कर देते हो, अपने आसपास सफाई भी नहीं करते हो ज़्यादा। राहु अगर बुरा है तो आप एमलेसली इधर उधर घूमते रहते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती, इल्यूजन क्रिएट कर देता है राहु आपके अराउंड एक, तो आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो राहु के टाइम पे। राहु अगर नेगेटिव है तो ये ड्रग एडिक्शन इन सारी चीज़ों को भी शो कर सकता है। और राहु का अगर कनेक्शन एट हाउस से बनता है और भी अगर मारक इन्वॉल्व है तो एक्सीडेंट को भी शो कर सकता है, अगर राहु की दशा आपके लिए नेगेटिव है, कुंडली में राहु नेगेटिव है तो। अब बात करते हैं अगले प्लैनेट की, जो कि है जुपिटर। जुपिटर देव गुरु बृहस्पति नॉलेज के कारक होते हैं, वेल्थ के कारक होते हैं आपकी कुंडली में। ये एक ब्लेसिंग होता है, डिवाइन ग्रेस होता है, अनकंडीशनल बेनिफिट होता है जुपिटर। लेकिन कुछ असेंडेंट्स के लिए नेगेटिव भी होता है, वीनस के जो असेंडेंट्स होते हैं। बाकी आपकी कुंडली की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपके जुपिटर कुंडली में पॉजिटिव हैं तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे जुपिटर की दशा में, वो मैं आपको बताती हूँ। जुपिटर अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और दशा चल रही है तो ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। आप सोना इकट्ठा करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सोना खरीदते हैं उस समय पे। इस समय इंसान को बच्चों से सुख की प्राप्ति होती है, उनके बच्चे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, राइट। अगर आप मेल है तो वाइफ से सुख की प्राप्ति होती है, आपकी फैमिली लाइफ में हारमोनी बनी रहती है। जुपिटर की दशा है, अच्छे जुपिटर है तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, और इस समय पे होगा कि गाड़ी अगर खरीदने का बजट अब आपका 10 लाख का था तो आप थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे कि भाई 20-25 तक ले लेंगे, लेकिन बड़ी चीज़ चाहिए। जुपिटर की दशा में जो भी चीज़ आप खरीदेंगे आपका माइंड सेट एक ऐसा होगा कि जो लेना है बड़ा लेना है, ग्रैंड करना है, जो भी करना है। इस समय अगर आपकी फैमिली में शादी हो रही है, बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो आपका माइंड सेट ऐसा होगा कि एक ही बार तो करनी है ना, बड़ी करते हैं, ग्रैंड करते हैं, तो आपका माइंड सेट इस तरीके से हो जाता है। आपका स्क्रिप्चर्स की तरफ, रिलीजन की तरफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो आप इस समय हो सकते हैं कि काफ़ी समय से अगर मन था तो आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स, रिलीजन, इन सारी चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जुपिटर की दशा में आप काफ़ी सारी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज हो सकती है, आपका न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक
पॉजिटिव जुपिटर की दशा में आपको देखने को मिलती हैं। और अगर जुपिटर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो नेगेटिव जुपिटर की दशा ऑब्वियसली नेगेटिव होती है। ये वेल्थ का लॉस दिखाता है, फैमिली में डिसहार्मनी क्रिएट होती है, आपकी डिसलोकेशन हो सकती है कि मान लीजिए आप एक अच्छी जगह पे रह रहे थे, अच्छी खासी जगह पे, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया किसी कारणवश, एक ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है, सराउंडिंग अच्छा नहीं है, नेबर अच्छा नहीं है, जो सोसाइटी है वहाँ की वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है अच्छे से, इस तरीके की जगह पे आपका ट्रांसफर हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है अगर जुपिटर अच्छा नहीं है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपेंशन को दिखाता है, तो सेल्स का एक्सपेंशन हो सकता है, आपका सडन वेट गेन हो सकता है वो, और आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा जुपिटर अगर कुंडली में नेगेटिव है। समटाइम्स कैंसर को भी दिखाता है, बट ये ऐसा क्लियर वर्ड्स नहीं है। कई बार राहु का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, कौन से हाउसेस के लॉर्ड है, कहाँ कॉम्बिनेशन है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हो सकता है। कोई यहाँ पे क्लियर प्रिडिक्शन या जजमेंट नहीं है, वो तो आपकी कुंडली को देख के ही होता है। तो जुपिटर नेगेटिव अगर हो तो इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्लैनेट की। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉमन रिजल्ट हैं, जैसे शनि की दशा में इंसान लोनर बन जाता है, उसको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसका लाइफ का मोटो बन जाता है एकला चलो रे, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। वैराग्य की तरफ उसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, रिलीजियस प्लेसेस का ट्रैवल करता है, जो ये नागा साधु वगैरह होते हैं इन लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है ऐसी दशा में। उनका जो कल्चर है, किस तरीके से रहते हैं, लाइफस्टाइल है, उनके बारे में रिसर्च करना आप स्टार्ट कर दोगे। सैटर्न जो है स्लो मूविंग है, तो आप भी लाइफ को स्लो जीना पसंद करेंगे। वो हेस्टीनेस जो है वो मिडिल ऑफ द दशा आपके अंदर से चली जाएगी, जल्दबाजी चली जाएगी, और आपको इस दशा में जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जो है वो थोड़ा स्लो आपको मिलेंगे, इमीडिएट रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो आपको चीज़ों की गहराई में लेके जाते हैं। एक्सपीरियंसेस भी बहुत इन डेप्थ होते हैं, काम बहुत मेहनत से करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, और जब शनि की दशा से आप निकलोगे तो बहुत मेच्योर होकर निकलोगे। अगर कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट से बेनिफिट करवाते हैं, या फिर ये कहूँ कि जो अथॉरिटी आपके ऊपर है, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी वेल्थ को इंक्रीज करता है। और वेल्थ अगर पॉजिटिव, शनि अगर वेल्थ इंक्रीज करने पे आ जाए तो ऐसा होता है कि साथ पुश्ते बैठ के खाएं, इस तरीके से होता है। शनि पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में जो आपको लेसन्स मिलेंगे, क्योंकि शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, लेसन्स तो देगा, तो वो लेसन्स वो ज़्यादा हार्श नहीं होंगे, नेगेटिव इंस्टेंसेस के थ्रू नहीं होंगे, आप दूसरे की पीड़ा देख के सीख जाओगे, तो लर्निंग आपकी अच्छी रहेगी, अच्छे एक्सपीरियंसेस से रहेगी, खुद ज़्यादा सफरिंग नहीं देखने को मिलेगी अगर शनि पॉजिटिव है तो। अगर शनि नेगेटिव है कुंडली में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, बचपन में आ जाती है, तो ऐसे इंसान का जो चाइल्डहुड है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसे बच्चे के साथ, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अगर आप एडल्ट हैं तो काम का ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, फैमिली में हारमोनी नहीं होती है, फैमिली में भी ऐसा अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा कि आपको, आप ब्रेड अर्नर है घर के लिए, तो आपको लगेगा कि उस हिसाब से रिस्पेक्ट तो मुझे मिल ही नहीं रही है। तो ये नेगेटिव शनि की दशा में होता है, और अकेले रहना पड़ सकता है, आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, ये सारे नेगेटिव शनि के रिजल्ट्स होते हैं। अब सीक्वेंस में नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। अगर आपकी मर्क्यूरी की दशा है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मर्क्यूरी प्रिंस है, एक यंग प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी की दशा में जो एक एनर्जी है, आप एक तो यंग लोगों से सराउंडेड रहेंगे, जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, आपको अपने अंदर भी एक नव जीवन की महसूस होगा कि एक नई लाइफ आपके अंदर अराइज कर रही है, आप नए ट्रेंड्स के साथ कैचअप करना स्टार्ट कर दोगे, स्किल्स इंप्रूव करनी है, जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि इन चीज़ों की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो मरकरी अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, इस टाइम पे अपनी स्किल्स इन्हांस करते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन देखने को मिल सकती है, आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए अगेन अमेजिंग दशा होती है अगर मरकरी आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। जो भी ऑक्यूपेशन स्पीच से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मरकरी पॉजिटिव है तो आपको बहुत बेनिफिट करवाएगा अपनी दशा में। और अगर मरकरी आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है, पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, मेंटल प्रॉब्लम नेगेटिव
मरकरी दे सकता है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपके रिलेटिव्स से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि घपलेबाजी करता है कुछ और ऐसे नेगेटिव मरकरी की दशा होगी तो रेड पड़ जाएगी, सरकार को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरीके के इवेंट्स नेगेटिव मरकरी की दशा में हो सकते हैं अगर आपकी चल रही है तो। और नेगेटिव मरकरी स्कैम्स में भी फंसा सकता है, कुछ कहीं पे पैसे फंस गए, कुछ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, बेसिकली स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। और नेगेटिव मरकरी है तो आप भी किसी के साथ कुछ स्कैम कर सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट नेगेटिव मरकरी की दशा में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस में, अगला प्लैनेट जो है वो है केतु। केतु मोक्ष कारक प्लैनेट होता है, और जनरली केतु की जो दशा होती है इट इज मोर ओवर ट्रबलसम, और जो ट्रबल्स होती हैं वो आपकी वर्ल्डली लाइफ से एसोसिएटेड होती हैं, इट्स नॉट इमोशनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको वर्ल्डली लेवल पे देखने को मिलेगा कि आपके लग्जरी कंफर्ट है इन सारी चीज़ों में कमी आ रही है, आपके रिश्ते जो है वो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, लोग आपके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी इवेंट से होगा क्या कि वर्ल्डली चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इंसानों से आपका जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा। केतु यही कराना चाहता है। लेकिन अगर कुंडली में केतु योग कारक है, पॉजिटिव है, तो ये आपकी इच्छा पूर्ति भी करवाता है, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा प्लैनेट है। ठीक है, तो इस समय जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो चीज़ें आप एक्वायर कर सकते हैं, जो मतलब कोर डिजायर होती है इंसान की, कि इस इंसान की इच्छा थी कि हम मतलब बचपन से किराए के घर में रहते आ रहे हैं, लेकिन अब इच्छा है बहुत, मतलब बचपन से इच्छा है कि घर चाहिए खुद का। केतु की दशा आ जाती है, योग कारक है, अच्छा है, तो खुद का घर दिलवा सकता है। यानी कि जो आपकी मन से इच्छा है ना वो विश फुलफिलमेंट केतु करवा सकता है अगर पॉजिटिव है तो। केतु फॉरेन ट्रैवल्स को दिखाता है, तो बेसिकली यूरोप, यूरोप साइड, इन सारी कंट्रीज में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, लिविंग प्लेस में भी चेंज हो सकता है, और अच्छे के लिए होगा इफ केतु इज पॉजिटिव। और केतु हर तरीके का कंफर्ट भी देता है आपको, और इस टाइम पे आपका फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आपको फॉरेनर्स के साथ, यूरोपियंस के साथ डील करना है, तो फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। अब अगर केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव है और नेगेटिव केतु की दशा चल रही है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ तो काफ़ी कॉमनली ये देखी जाती है कि जो डिजीज़ है वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं, या फिर जो डिजीज़ है वो टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और यूजुअली लीडिंग टू सर्जरी, ऐसा भी हो सकता है। केतु आइसोलेशन में ले जाएगा आपको, मेंटली परेशान करता है, वर्ल्डली चीज़ों में कमी करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कमी करता है, लोगों से, आपके आसपास के लोगों से खुशी नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, मेंटली ट्रबल क्रिएट करता है, और वो आपकी फिजिकल बॉडी पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और जो भी डिजीज होता है वो टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता है। तो ये सब नेगेटिव केतु की दशा में देखने को मिल सकता है। आप ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ज्योतिष सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मरकरी की दशा में मैं मेंशन करना भूल गई कि मरकरी की दशा में भी इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं आखिरी प्लैनेट की, वीनस। वीनस जैसा कि आप सभी को पता है, लग्जरी का, कंफर्ट का, लव का, इन सारी चीज़ों का कारक प्लैनेट है, मैरिज का कारक प्लैनेट है। अगर वीनस आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, दशा चल रही है, तो मैरिज को इंडिकेट कर सकता है, चाइल्ड को इंडिकेट करता है, आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, वेल्थ, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करता है। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर वीनस आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और दशा चल रही है तो। अगर महालक्ष्मी योग बना के बैठा, अमेजिंग, वेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा गेन्स करवाएगा। इस समय पे इंसान अपने ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, ऑर्नामेंट्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। और अगर वीनस नेगेटिव है तो इंसान के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इंसान की वेल्थ इंक्रीज होती है और फिर वो अपने ऊपर खर्चता है, लेकिन नेगेटिव है तो इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं इंसान के अगर वीनस नेगेटिव है तो। हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है, इट कुड बी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और किडनीज या डायबिटीज़ वगैरह इस तरीके के हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दे सकता है। हार्मोनल इश्यूज वुमन में क्रिएट कर सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होते हैं, और फैमिली लाइफ में हार्मनी नहीं होती, मैरिज से जो आपको सुख की अपेक्षा होती है वो नहीं मिलता है। तो ये नेगेटिव वीनस के रिजल्ट्स होते हैं ड्यूरिंग इट्स दशा।
तो आज की वीडियो में मैंने नो प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करा कि उनकी दशा कैसी रहेगी अगर वो पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव है तो। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपने वीडियो में किसी भी चीज़ से रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।